मैं तो अचानक आया था यहाँ पे अपने भाइयों से मिलने के लिए कि कल तक जो मेरे साथ सब ने स्टैंड लिया और ख़ास तौर पे ABC ने स्टैंड लिया। मैं समझता हूँ कि ये घर है, ये मेरा दूसरा घर है। मैं अपने घर में आया हूँ और यहाँ मुझे जो इज़्ज़त मिली, मेरे भाइयों ने मुझे इज़्ज़त दी। पहले दिन से लेके 6 महीने से पहले हम अपना पैनल तश्कील देते रहे। मैंने ख़ुद हाजी साहब से कहा था कि आप सदारत के उम्मीदवार हो जाएं, मैं आपकी हमायत करूँगा। लेकिन एबटाबाद बिज़नेस काउंसिल के तमाम अरकान ने, जो तकरीबन 17 से 20 अरकान पे मुश्तमिल है, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे मुझे नामज़द किया था और ख़ुद गैर मशरूत नामज़द किया और कोई भी ओहदा ख़ुद नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी कुर्बानी है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती कि किसी के लिए काम, हर कोई अपने लिए काम करता है। इन्होंने मेरे लिए और ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन के लिए काम किया और तमाम पेपर वर्क मलिक वसीम साहब ने किया और जहाँ तक उनसे हो सका साहब आइन जो इसका मौजूदा आइन है ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन का, उसके खालिक भी यही हैं। इन्होंने जहाँ भी ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन की कलम से खिदमत हो सकी इन्होंने की और शाह साहब ने, सुल्तान अहमद नवाज साहब ने और इनके हमनवा जितने भी हमारे मेंबरान एबटाबाद बिज़नेस काउंसिल हैं, उन्होंने जानी माली तौर पर मेरे साथ, मुमताज़ ख़ान के साथ कदम से कदम, शाने से शाना मिला के ये हमारे साथ चले, जो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और बाइस इफ्तिखार है। मैं समझता हूँ कि आज मैं तो अचानक यहाँ पे आया, आगे मेरे भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, लाला भी आ गए। हमारा तो काम था कि हमने सब जगहों पे जाके अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करना है, लेकिन पहली चॉइस हमने यहाँ पे रखी क्योंकि ये हमारा घर है, ये हमारा एक मरकज़ है और एक ग्रुप है, मरकज़ी ग्रुपों में से एक ग्रुप था जिसने हमें आगे भी किया, हमारी हमायत भी की और सर धड़ की बाजी लगाई, ख़ुद फ्रंट लाइन पे आए और इसको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मलिक वसीम साहब ने कहा कि अभी मंशूर पे अमल करने का टाइम शुरू हो चुका है और बिल्कुल शुरू हो चुका है कि मेरा यहाँ पे विज़िट करना भी मंशूर का एक हिस्सा था। पहले तो लोग जीत के तो फिर ख्वाब खरगोश के मज़े लेते थे। हमने तो अपने इदारों को, अपने ज़ैली सुदूर को इतना मजबूत करना है कि हमें हर जगह पे ऑल ट्रेडर्स का, हर बाज़ार में ऑल ट्रेडर्स का सदर नज़र आना चाहिए, क्योंकि वन शॉप वन वोट का जो वादा है वो नीचे जो हमारे बाज़ारों के इलेक्शन होते हैं वो वन शॉप वन वोट के ज़ेर एहतमाम होते हैं। एक सदर और जनरल सेक्रेटरी तमाम बाज़ारों के जितने शटर हैं उस हिसाब से वो वोट लेके आगे आता है और वो क़ुव्वत उसके पास होती है। ये 162 अरकान मिल के ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन का सदर बनाते हैं और इतनी बड़ी पावर जिसमें 40-50 हज़ार ताजर कमो बेश इसमें मौजूद हैं, इन सब की मौजूदगी में ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन का सदर पावरफुल होता है। अगर ये लोग मजबूत होंगे तो हम सब मजबूत होंगे। हमने इस्लाहात लानी है जो हमने लिखी हुई हैं, हमारे मंशूर में है, क्योंकि ये वो काम है जिसमें वन मैन शो नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी पूरी सीनियर क़यादत को, इससे पहले भी जो ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन से मुंसलिक थे, ओहदेदारान थे, अभी भी हैं सीनियर लोग, उनकी मशावरत से हम इंशाअल्लाह कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे और हमने हुक्मरानी कायम नहीं करनी, हमने दिलों पे हुकूमत करनी है और दिलों पे हुकूमत करने के लिए खिदमत का जज्बा चाहिए और यही जज्बा लेके हम आए हैं और इसी जज्बे के तहत हम काम करेंगे। हमारा अल्लाह हमारा हामी और नासर होगा। जिस जगह भी ज़रूरत नहीं है कि आप, अगर हम गलत ज़रा भी चलेंगे तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, जो मुझे पता है, लेकिन जहाँ भी गलती इंसान से हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम होता है और इंसान कोई भी गलत कदम भी उठा सकता है, लेकिन पहली बात हमारी आपस में मशावरत की होगी कि भाई यहाँ से आप थोड़े से हमारे सिस्टम से अलग हो गए हैं, ज़रा सी हमें वजाहत दें कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद कोई भी सीरियस कदम कोई भी टीम उठा सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात भी नहीं होगी। हम काफ़ी अरसा से साथ हैं, बल्कि सालों के हिसाब से हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। इख्तलाफ अगर किसी सूरत में आता है तो असूलों पे आता है और असूलों का इख्तलाफ कोई इख्तलाफ नहीं होता। असूलों पे चलने वाले कभी नाकाम नहीं होते। हम
इस चीज़ को ये ज़ेर बास बात ही कभी नहीं आएगी कि हमने असूलों को पस से पुश डालना है या अपने मंशूर पे या जो हमने बातें की हुई हैं या जो असलाहत हमने करनी है हमने इसको छोड़ना है। ये जब छोड़ेंगे तो ये तमाम बर्डन एक या दो बंदों के कंधों पे आ जाएगा जो हम नहीं उठा सकते। अभी वो अल्टरनेटिव फेडरेशन नहीं है, अभी तो ये बड़े बाशऊर लोग हैं, जितने भी सदर सेक्रेटरी हैं ये तो शऊर है। हर बंदे को मुनासिब तरीके से साथ लेके चलना, उसकी इज़्ज़त नफ्स और उसके ताजरों की भी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, ये बहुत सारे हाथों का काम है और सब मिल के इस बोझ को उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हम अल्लाह के फ़ज़ल से अपने ताजर की इज़्ज़त नफ्स को भी बहाल करेंगे, क्योंकि जो जहाँ भी फ़र्क छोड़ गए हैं दूसरे हमारे भाई, हम इंशाअल्लाह ताला उस इज़्ज़त नफ्स को भी बहाल करेंगे और ताजरों का मेयार भी बुलंद करेंगे। ताजर की इज़्ज़त ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन की इज़्ज़त है। हम अपने ज़ाती कामों को कुर्बान करके अपने ताजर भाइयों की खिदमत में इंशाअल्लाह ताला लगे रहेंगे। मैं अब्टाबाद बिज़नेस काउंसिल के तमाम अरकान का इंतहाई मशकूर हूँ कि ये फ़तह आपकी बदौलत है, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं था। आपने तो गैर मशरूत हमारी हिमायत की और हमने एक एक वोट के लिए सख्त जदोजहद की। आपकी वोटों के लिए भी जदोजहद करनी पड़ती तो ये और ज़्यादा मुश्किल टास्क था, और आपके किसी वोटर ने हमें तंग नहीं किया और बिल्कुल बबांग दो ला के आपने वोटें दी। और ये इस बात का सबूत है कि जो लोग यहाँ पे थे हैं उन्होंने अपने मंशूर, अपने असूल, अपने रवायात और अपनी पार्टी के ज़ेर तमाम जो फ़ैसला हुआ था उसकी पासदारी की, जिसके मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसे लोग जहाँ भी होंगे, जिस ग्रुप में भी होंगे, वो कदर के काबिल लोग हैं, और जो लोग आज़ाद अपनी गुफ्तगू अपना फ़ैसला कर सकते हैं वो लोग ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन को आगे लेके जाएंगे। मैं बतौर सदर नहीं, मैं आपका इंशाअल्लाह ताला खादम बन के मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूँगा। मेरे साथ इंतहाई सीनियर शख्सियत हैं मुमताज़ लाला, जो हर मामले में मामला फ़हम है। इनकी मामनत मुझे मिलेगी इंशाअल्लाह। मलक सलीम साहब हैं, हाजी सुल्तान नवाज साहब हैं, इशफाक भाई हैं, नदीम अहमद मुग़ल साहब हैं। हमारी टीम में बहुत अल्लाह का फ़ज़ल है, बड़े बड़े प्यारे और बड़े समझदार लोग हैं। सिर्फ बात यह है कि हम उनसे मशावरत ले लें, और हमने मशावरत लेनी है और उनके साथ मिल के चलना है, मान के चलना है और सबको साथ लेके चलना है। शुक्रिया। मैं तो पहले इनका मशकूर हूँ कि हम उनके पास आए और मैंने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी अरेंजमेंट कर दी। तो मेरे ख्याल में इनको नहीं करना चाहिए था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि इन्होंने अपना काम कल कर दिया। अभी क्या करना है हमने, वो हम अपने अमल से साबित करेंगे। और आप यकीन करें, आप लोगों ने मैं तो नहीं, आप लोगों ने मुझे सदर और जनरल सीटों आप लोगों ने मुंतखब करा दिए। इनको जिस तरह भी कराए वो भी हमें पता है कितनी हम लोगों ने मेहनत की, और उन्होंने हमें PDM का नाम दिया है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमारे पास फरीद शाह साहब, नईम अवान साहब, कैंट सिटी ताजर इत्तेहाद, हमारे पास एक और भी थे अली असगर खान ग्रुप वाले, हमने मिल के एक तय किया था और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था। नाम अभी मैं इधर जिक्र नहीं करूँगा उसको, लेकिन हम उस एजेंडे पे मुतफिक हुए। चलो उनका इख्तिलाफ था, वो साइड पे हो गए, लेकिन हम दोनों ने हमने तो उनको कहा था कि जो बात हमने आपकी की, हमारे सीनियर गुल अल्ताफ़ साहब थे, आप जो भी फैसला करेंगे ये सुल्तान नवाज साहब वाकिफ़ है। हमने कहा आपने जो फैसला किया मैं तो उसी तरह तस्लीम करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम भी किया है। और अगर हम एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर समझो कि वही काम होगा जो हमारे साथ होता रहा है। अभी हम लोगों को आपने जनरल सेक्रेटरी और सदर तो बना दिया है, अभी इस मामलात को हमने किस तरह चलाना है, अभी वक्त आ गया कि हमारे पास इतने लोग हो गए कि इन लोगों को साथ चलाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो मेरी नईम अवान साहब से और उनसे मैं मुल्तमिस हूँगा कि हम इसकी इब्तिदा, आज तो हमने पहला राउंड आपके पास आए और भी लोगों के पास जाएंगे, इससे आगे हम क्या करेंगे उसके लिए आप तरीक़ाकार तय करें, एक कमेटी बनाएं, अच्छे लोगों की बनाएं, ना जो मेरी सुने, ना इनकी सुने, ना आपकी सुने,
और वो ऐसे फैसला करें। लेकिन अब ये नहीं कहा कि जो मेरे मुफाद में ना हो या मेरी सोच के मुताबिक ना हो, तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी हमने चलने तरीके से, और जो कुछ हुआ है हमारी गलती से हुआ है, आपकी गलती से हुआ है, इनकी गलती से हुआ है, क्योंकि हम सारे सिस्टम में इकट्ठे थे, तो हम सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। इस सिस्टम को किस तरह ठीक करना है वो उसके लिए आप तरीक़ाकार तय करेंगे। और मैं कहता हूँ अगर ज़िंदगी रही, मेरी तो कोशिश होगी, मैंने 34-35 साल हो गए, मैं इस गली कूचों में, खुदा की कसम मुझे तो समझ ही नहीं है। जब आपको उन्होंने कहा आप जीत गए, तो मैंने कहा अभी करेंगे क्या। मुझे तो अब सोच आती कि हमें किस, सुबह मैं घर से निकलूँ, मुझे एक वकील साहब था, उसने मुझे एक मीटर का कहा था, तो सुबह मैं वापडे के दफ्तर आया हूँ। दफ्तरों का यह हाल है कि उन्होंने मैं बिठा दिया बंदा गैब। मैंने कहा चलो आप घर में बैठोगे, आपने मुझे बिठा दिया। बहरहाल ऐसे आगे जो काम है इंशाल्लाह मिलजुल के करेंगे, तरीक़ेकार से करेंगे। हम किसी के साथ माजी अराई ना पहले की है, ना अभी की है, और ना आगे करेंगे। लेकिन हमारा ये पैगाम है उनके लिए, जो हमारी कदर करेगा, मेरी ताजर की कदर करेगा, हमारी इज्जत नफ्स का ख्याल करेगा, तो मेरे ख्याल में हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी हम करेंगे इंशाल्लाह। और आगे पे इस सिस्टम को ठीक करके आप लोगों ने एक ऐसा तरीक़ेकार करना है कि यार मैं तो ये परसों जो कुछ ने देखा, मैं तो मायूस हो गया हूँ कि यार हम इस तरह हो गए कि यार लोग जो है ना ऑटो का सौदा करते रहे। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हमारा अर्थ तो रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो हम पैसे किस तरह लगाएगा। उनको अगर पैसों से लोगों को ख़रीदते हैं तो हमारा भी सौदा करते होंगे, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। नईम साहब, मैंने आपको रात को भी कहा था, आप मुझसे छोटे हैं, फैसला था, मैं कायम हूँ, आप कोशिश करें कि हमें साथ चलाएं, इसलिए कि आप जवान हैं और मैं बूढ़ा हूँ। आप मुझे थ्रू के अपने साथ चलाएं, बकाया आप इंशाल्लाह यकीन करें, मैं चोरा घूमने वाले से मैं नहीं हूँ कि आप आगे होंगे मैं पीछे से चोरा। इंशाल्लाह आपसे आगे मेरा सर होगा, आप मेरा वाकिफ़ है, और सिर्फ आप मेरा वाकिफ़ नहीं, ये पूरा शहर मेरा वाकिफ़ है। मैंने एक ज़िंदगी गुजारी है, और मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मैंने सुबह दुआ की कि अल्लाह मैं तो इम्तिहान में डाल दिया। मैं तो जिस तरह रोज़ कमाता था, मैं जिस तरह परेशान था, ये तो आप लोगों ने मुझे मज़ीद परेशान किया कि यार मैं किस तरह मैं अपने आप को बचाऊँगा, घर की फ़िक्र करूँगा, इन ताजरों की फ़िक्र करूँगा। तो मेरे ख्याल में घर वाला काम तो यही गया। तो अभी मैंने तो इंशाल्लाह खुदा की कसम, अगर मैंने तो ज़िंदगी वक़फ़ कर दी आप लोगों के लिए। लोगों मैंने आप लोगों से देखो, मुझसे कभी कोताही भी होगी, मुझसे गलती भी होगी, मुझसे कोई सलाम दुआ से रह जाएगा, तो मैं आप सबको कहता हूँ। और मैं कहता हूँ आप खुदा पे यकीन करो, मुझे उस दिन तलत साहब मिले, मुझे ऐसे ताजर जो अपने हाथ से रोज़गार करते हैं, उसमें से टाइम निकालते ताजरों की खिदमत करते हैं। और यार हमें तो ऐसे ताजरों पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। हमने उस ताजर को क्या करना है कि जो करोड़पति और अरबपति हुए, भाई उसका तो काम ऐसे भी चलता है। हम तो गरीब लोग हैं, तड़े रेडी वाले हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का ताउन होगा, मैं डूजे नहीं मारता हूँ, इंशाअल्लाह मेरी इंतहाई कोशिश होगी कि जिधर आप बुलाएंगे हम हाजिर होंगे, और हर वो काम जो जायज़ काम होगा इंशाअल्लाह उसके लिए कोशिश भी करेंगे। और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े इंशाअल्लाह टाइम निकालेंगे, जो कुछ भी होगा वो करेंगे, आप ताउन साथ करेंगे। तो मैंने उस दिन पहले शेर पढ़ा था, आज मैं आखिर में पढ़ता हूँ कि मुफाहमत न सिखा जुल्म ना जबर नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से। साढ़े सदर नईम अवान साहब ते जनरल सैकटरी मुमताज़ साहब बड़ियां सैर असल गल्लां कीतियां, लेकिन चांदे गल्लां जिहड़ियां इन्हां कोलों रह गईयां, मैं चाहना थोड़ी जी वजाहत कर सुना उन्हां दी। पहली गल वे कि इस दफ़ा इस इलैक्शन विच एक अजीब गल ये हुई है कि ये दोवें बंदे बल्कि त्रेवें बंदे उम्मीदवार नहीं है। इन्हां त्रेआं ये गल आखी है जी कि असी उम्मीदवार ना, उस दे वास्ते असां सारियां भरावां बजुर्गां बह के इन्हां दोवां भरावां अगे आंदा है। और ये साढ़े वास्ते सब तो बड़ी खुशनसीबी है कि साढ़े मुकाबल जोड़ा ग्रुप है उस विच
सदारत वास्ते तो जनरल सैकटरी वास्ते आपस में लड़ाइयाँ चलती हैं। एक आखते हैं मैं सदर बन सा, दूआ आखते हैं मैं सदर बन सा, लेकिन साड़ी खुशनसीबी कि असां इन्हां बंदियां आप अगे किया, वरना इन्हां दी कोई चॉइस नहीं है। और इस वजह तो असी इन्हां कोलों ये उम्मीद भी रखने हैं इंशाअल्लाह कि ये बिलोस होके ते असां सारे भरावां दी खिदमत भी कर सन। और इस तो अलावा दूसरी गल, ये जितने असां 86 वोट मिले ये 86 के 86 जिले वो सारे कारकुन और मेहनती और उन्होंने सारे की काविशों नाल असां अल्लाह पाक ने कल कामयाब किया। लेकिन इसकी इब्तदा जिहड़ी है वो करने वाले ये शाह साहब, मलक वसीम साहब, मलक इश्तियाक साहब ते सुल्तान नवाज साहब आज तो 2 महीने पहले जदों मैं इन्हां कोल आया बिल्कुल मायूस हो गए। ये आखते कि जी साढ़े को तो लीडर कोई नहीं अगे आंदा, लेकिन अल्लाह पाक ने मेहरबानी की थी। और खसूसी तौर पर मलक वसीम साहब ते शाह साहब इन्हां दा हालांकि वोट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें दिन रात एक किया। सुल्तान नवाज साहब हो गए या मलक इश्तियाक साहब हो गए, मैं सारे के नाम ना कहना रखता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत मेहनत की, लेकिन इन्हें चौंद मैं खसूसी तौर पर इस वास्ते कहना कि इब्तदा इसकी करने वाले ये 4 बंदे आइंदा वास्ते भी असी इन्होंने सारे भरावां को ये तोका रखसा कि इंशाअल्लाह जिस तरह असी नाल चले हाँ और इस तरह इंशाअल्लाह असां पाया तकरीरां भी पहुँचा। और साढ़े सदर साहब और जनरल सैकटरी साहब इन्हां कोलों भी असां बड़ियां उम्मीदां वाबस्ते हैं कि ताकि असां दी कारकरदगी ऐसी होवे कि बाकी दूसरे ग्रुप वाले जिहड़े उन्हें ये पता लगे कि यार इस तरह ट्रेड है किंजू चढ़ाया जुलदा है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये 3 साल मुकने तो बाद मैं ये उम्मीद है अल्लाह पाक ते कि असी बिला मुकाबला असी आसां आगे। तो इस वास्ते मैं सारे भरावां दा शुक्रिया अदा करना तो इस नाल दी वाखिर दुआना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गामी अड्डे पे वसीम साहब और अपने चेयरमैन शाह साहब के पास अचानक नईम साहब और इनकी टीम आई। हम इनके बेहद मशकूर हैं, लेकिन इनसे गुजारिश करते हैं जब भी आएँ तो हमें पेश की कुछ वक्त दिया करें कि हम उसकी तैयारी कर लें। इंशाअल्लाह जिस तरह वसीम साहब ने बात की है कि हम इंशाअल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे जो इंशाअल्लाह नज़र आएगा। हमारा कल इलेक्शन था, उसमें सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पिछली दफ़ा हम जिनके साथ थे अल्लाह ने उनको फतह दी और 1 वोट से जीत हुई। जब हम आपस में बैठा करते थे तो कहते थे कि ये 1 वोट की जो फतह होती है ना, ये बड़ी सख्त होती है कि मुमताज़ खान जो बात करता है ये 1 वोट की वजह से बात करता है। हम उस तरफ थे। खुदा की कसम हम जमहूरी लोग थे और जमहूरी हैं, इस वजह से हम वहाँ से निकले और इस तरफ आए। हमारा नाम चल रहा था सदारत के लिए, लेकिन हम सब ने अपने नाम पेश नहीं किए। बात समझने की है, अल्लाह ने हमारी मदद की, सब ने मेहनत की। जिस तरफ हमने वज़न डाला अल्लाह ने तराजू के उस पड़ले को झुका दिया। अल्लाह की ज़ात कहती है कि तकब्बर मेरी चादर है। तकब्बर अल्लाह को पसंद नहीं है। जो तकब्बर करता है अल्लाह उसको ज़लील करके रख देता है। ठीक है मेरे भाइयों, पिछली दफ़ा भी हमने फेयर होकर इलेक्शन लड़ा, साथ दिया। इस दफ़ा भी हमने इंशाअल्लाह साथ दिया जिन लोगों के साथ खड़े थे। आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह वक्त बताएगा कि हम किस किस्म के इक़दामात करते हैं। जहाँ पे 3 साल में जनरल बॉडी के एक इजलास के अलावा कोई दूसरा इजलास ना हो, या आइन के लिए कोई तगोदोद ना हो सके, या मामलात ट्रेड के अच्छे तय ना हो सके, तो वो किस किस्म की जमहूरियत होती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी लोग हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी जाएंगे, अपनी टीम का साथ देंगे। दामे दरने सुखने इंशाअल्लाह अपने सदर नईम अवान साहब और अपने सेक्रेटरी जनाब मुमताज़ खान का साथ इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की मदद हुई, अल्लाह की मदद हुई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले इलेक्शन में इससे भी बेहतर नताइज देंगे। अल्लाह आपको सुरखरू करे।
ये बड़ा मुश्किल है कि जिस ओहदे पे आप आए इसको निभाना बड़ा मुश्किल है। आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। वक्ती तौर पे ये फूलों की सेज नज़र आती है, लेकिन ये कांटे हैं, कांटे। तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाए कि आप ताजों की सही मानों में खिदमत करें और हमें आपके साथ जुड़ के रहने की, आपको हमारे साथ जुड़ के रहने की, ताजों की तौफीक खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानां दा, दोस्तां दा, ताजरान गामिया दा और खुसूसन असां दे पैनल दे नौ मुंतखब सदर जनाब मलिक नईम अवान साहब और जनरल सैक्रटरी मुमताज़ अवान साहब वर्ल्ड ट्रेड फेडरेशन, इन्हां असी वेलकम करने हैं और दुआ गो कि अल्लाह ताला इन्हां दी कामयाबियां दा तसलसल जारी रखन। असी इन्हां दे बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्हां सुन इतनी मसरूफियत बिच भी टाइम कट के असां को लाइन इन्हां दे एजाज़ बिच इंशाअल्लाह असी इत्थे एक भरपूर प्रोग्राम करसां ते असी उम्मीद करने हैं कि जिहड़ी जिम्मेदारी ताजरां सुन इन्हां दे कंधां ते पाई है उसे पहले को ज़्यादा अच्छे तरीके ते निभासन और खुसूसन जिहड़ी लास्ट इलैक्शन को एक दिन पहले इन्हां सुन अपनी स्पीच पे जिहड़े वादे कीते कि ताजरां दी इज्जत नफ्सां किस तरह ते मजबूत किया जुलसी, मुस्तहकम किया जुलसी और जिहड़े लोग जायज़ कानूनी कारोबार करते हैं उन्होंने किस तरह ते तहफ़्फ़ुज़ दे के ते उन्हां दी इज्जत नफ्सां बहाल कर सुन। असी उम्मीद करने हैं कि अपनी ये इन्हां दे डे 1 दे इकदामात इस चीज़ की अक्कासी कर सुन के अपने मंशूर उत्ते अमल करने वास्ते कि कोशिश कर रहे हैं। असी फिर एक दफ़ा दुआ करने हैं और अल्लाह ताला की उम्मीद करने हैं कि अल्लाह ताला इन्हां दी इस कामयाबी ते तसलसल कायम रखन और इन्हां दे कीते गए वादियां ते और मंशूर उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमावन। असी इब्तिदाद बिजनेस कौंसल दे बिहाफ उत्ते इन्हां हर तावन की यकीनदानी कराने हैं कि पहले की तरह असी अपने तावन का सिलसिला इन्हां नाल जारी रखसां और ताजरां दे इस्तेकाम वास्ते, उन्हां दे बिजनेस के फरोग वास्ते और मसाइल के हल वास्ते जिहड़ी कोशिश भी करसन, हर कोशिश में असां बिल्कुल अपने नाल कदम मिलाए दा पास। 2023 के इलेक्शन कल अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पैनल के उम्मीदवार एक अच्छी अक्सरियत लेकर आल ट्रेड के इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। मैं बैसियत चेयरमैन इब्तिदाद बिजनेस कौंसल नईम अवान साहब आपको और मुमताज़ खान साहब आपको और आपके साथ जो दीगर मुअज़्ज़ज़ीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जीत के बाद हमारे पास आए। मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इब्तिदाद बिजनेस कौंसल हर उस काम में आपके साथ दिन रात खड़ी रहेगी जो ताजरों के मफाद में होगा और मुझे उम्मीद है जो बातें हमने इलेक्शन से पहले आपस में की थी और वो आप लोगों का साबका जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे सामने है। इंशाअल्लाह मुझे 100% उम्मीद है कि आप दिन रात जो है ताजरों की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए जी।